कुछ लोगों के सवाल इस टॉपिक पे आए थे कि इंटरिम मेंटेनेंस हो चाहे फाइनल मेंटेनेंस हो, अगर आदेश हो जाता है उसके बाद भी पति पे नहीं करता है मेंटेनेंस, भरण पोषण का जो आदेश हुआ है कोर्ट से उसको नहीं मानता है, एक भी रुपए पत्नी को पे नहीं करता है, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में आदेश हुआ हो या फाइनल मेंटेनेंस के रूप में, तो ऐसे में पति के खिलाफ क्या आदेश होगा कोर्ट का और क्या प्रक्रिया होती है आगे की कि अगर आदेश हुआ है उसके बाद पति भरण पोषण नहीं देगा तो कैसे उसकी रिकवरी की जाएगी या कितनी जेल होगी पति को। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है कि मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद और पे ना करने तक किस तरह की प्रक्रिया से पति और पत्नी को गुजरना पड़ता है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। पति पत्नी के बीच में विवाद होना भी बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है और विवाद होने के बाद मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचना भी बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचे और पत्नी मेंटेनेंस ना मांगे पति से, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे पत्नी कमाने में सक्षम हो या कमाने में सक्षम ना भी हो, तब भी पत्नियां अच्छी खासी पढ़ी लिखी और पति के बराबर कमाने वाली हाईली क्वालिफाइड भी पत्नियां जो हैं वो पति से भरण पोषण की मांग करती हैं। लेकिन जो पत्नी के भरण पोषण को लेकर कानून बनाया गया है उसमें यह प्रावधान है कि ऐसी महिला जो खुद को भरण पोषण करने में सक्षम ना हो, सिर्फ वही मेंटेनेंस पाने की हकदार है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी महिलाएं भी जो कमा रही हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, वो भी अपने आप को लाचार बेचारी कोर्ट के समक्ष साबित कर देती हैं और मेंटेनेंस का आदेश ले लेती हैं, कभी इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में तो कभी फाइनल मेंटेनेंस के रूप में। अब पति को ये लगता है कि एक पढ़ी लिखी पत्नी बेवजह घर छोड़ के गई, इसी ने हम सबको प्रताड़ित परेशान किया और ये हम लोगों को बेवजह परेशान कर रही है इतने महीने से, हमने इसको ना तो डराया धमकाया, ना कोई लड़ाई झगड़ा किया, ना इसे परेशान किया, ये अपनी मर्जी से गई है तो मैं इसको मेंटेनेंस क्यों दूं। ऐसे में पति कोर्ट के आदेश को इग्नोर कर देता है, नहीं पे करता है मेंटेनेंस, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हो या फाइनल का हो। लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश जब होता है तो दूसरी तरफ फाइनल मेंटेनेंस के लिए जो है उसमें ट्रायल शुरू हो जाता है और ऐसे में अगर पति लगातार 3 महीने या 4 महीने तक पत्नी को इंटरिम के आदेश पर भरण पोषण की राशि के रूप में एक भी महीने की पेमेंट नहीं करता है तो पत्नी उसी कोर्ट में जहां पर उसका पहले से मामला चल रहा है, ट्रायल चल रहा है फाइनल मेंटेनेंस का, वहीं पर एप्लीकेशन लगाती है और कोर्ट से के समक्ष ये गुहार करती है कि जो भी आदेश हुआ था उस पर पति ने अभी एक भी रुपए उसे मेंटेनेंस के रूप में नहीं दिया है और उसे मेंटेनेंस दिलाया जाए या फिर उसे जेल भेजा जाए या उसकी संपत्ति को अटैच करके उसे मेंटेनेंस की राशि दिलाई जाए। उसके बाद पति को समन वारंट इशू होता है, वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है। अगर वो कोई मजबूरी बताता है, अपनी विपरीत परिस्थितियां बताता है तो उसे थोड़ा समय मिल जाता है या थोड़ा बहुत अमाउंट अगर वो पे कर देता है उस समय, तब वो जेल जाने से भी बच सकता है और उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पति की प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है या उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। एक बार 1 महीने का मेंटेनेंस ना देने पर उसे अधिकतम 30 दिन की जेल हो सकती है पति को। इसी तरह से अगर पति ने 3 महीने या 6 महीने का मेंटेनेंस नहीं दिया है तो ये कोर्ट के माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि वो ऐसे में कितने दिन का जेल का आदेश पति को कर सकता है। एक बार में 30 दिन से अधिक जेल जाने का प्रावधान नहीं है मेंटेनेंस के आदेश। इसी तरह से अगर पत्नी ने मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन लगाई है, मल्टीपल टाइम पति फेल हुआ है मेंटेनेंस देने में, तो उसे कई बार जेल हो सकती है। संपत्ति नहीं है अगर तो प्रॉपर्टी को अटैच करके रिकवर करने का जो प्रावधान है वो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर पति थोड़ा बहुत पेमेंट करता रहता है बीच बीच में पत्नी को तो वो जेल जाने से बच जाता है। कई मामलों में ऐसा हुआ है कि जब पति ने कई महीने बीत गए, मेंटेनेंस नहीं दिया तो पत्नी ने कोर्ट में गुहार लगाई, पति को नोटिस गया और फिर उसने अपनी दुनिया भर की परेशानियां प्रॉब्लम बता के थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर दिया और उसके बाद थोड़ी और मोहलत मांग ली कोर्ट से। कुछ लोग इस तरह से अपने जेल जाने और प्रॉपर्टी सीज होने की जो प्रॉब्लम है उसको आगे खींचते रहते हैं और अपने आप को जेल जाने से और प्रॉपर्टी अटैच होने से बचा लेते हैं। यानी उनको जितना टोटल आदेश होता है मेंटेनेंस का वो उतना पूरा पे नहीं करते हैं, तब भी वो जेल जाने से बच जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच होने से
बच जाती है। ऐसे में पति अगर लगातार जो रिकवरी के लिए पत्नी एप्लीकेशन लगाती है उसमें कोर्ट से समन नोटिस जाता है और पति नहीं आता है तो पति के लिए अरेस्ट वारंट भी इशू होता है और उसे गिरफ्तार करके भी कोर्ट में लाया जाता है और जेल होती है उसे। लेकिन ये अंतिम विकल्प होता है जब पति कोर्ट की नोटिस को इग्नोर करता रहेगा, कोर्ट के आदेश को इग्नोर करता रहेगा, भागने की बचने की कोशिश करता रहेगा, वो अपीयर नहीं होगा कोर्ट में, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, तब इस तरह की समस्याएं आती हैं। अगर पति बीच में जाकर अपनी कोई प्रॉब्लम बता देता है, थोड़ा और टाइम मांगता है, कुछ अमाउंट पे कर देता है, तब इस तरह के आदेश नहीं हो पाते हैं। प्रॉपर्टी को अटैच करके भी पैसा रिकवर करने का आदेश कोर्ट करती ही है अगर प्रॉपर्टी पति के नाम पर है तो। अगर नहीं है प्रॉपर्टी तो लास्ट विकल्प पति को जेल जाना ही रह जाता है। 1 महीने का मेंटेनेंस ना देने पर पति को एक ही बार जेल होगी, यानी जिस महीने का मेंटेनेंस ना देने पर पति को जेल हुई है उसके लिए दोबारा उसे जेल नहीं हो सकती। इसी तरह से पति अगर लगातार कई महीनों तक पे नहीं करता है, पत्नी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है, एक बार पति को अधिकतम 30 दिन की या 10-15 दिन की, 20 दिन की, जितना कोर्ट को उचित लगता है उस हिसाब से जेल जाने का आदेश कोर्ट से कर दिया जाता है। तो अगर आप जेल से जाने से बचना चाहते हैं, इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पूरा अमाउंट नहीं है मेंटेनेंस का तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट पे करते रहें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह का अगेंस्ट ऑर्डर आपके खिलाफ ना हो। और अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ गलत फैसला हुआ है, आपकी सुनी नहीं गई है, आपकी इनकम को ना देखते हुए फैसला दिया गया है और फाइनल आदेश हो गया है, इंटरिम आदेश नहीं है, तो आपको हाई कोर्ट में अपील में जाना चाहिए, रिवीजन के लिए जाना चाहिए और स्टे लेना चाहिए कोर्ट से, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। ये बेहतर विकल्प होता है। भागेंगे अगर आप कोर्ट के आदेश से बचने की कोशिश करेंगे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, या प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तो कोर्ट उससे रिकवर करके पैसा आपकी पत्नी को दे देगी। इसलिए सावधान रहें। अगर आपके नाम पर संपत्ति है, आप एक प्रतिष्ठित इंसान हैं, तो जेल जाने जैसी नौबत ना आने दें। अगर आदेश आपको सही नहीं लगता है तो आपके पास अपर न्यायालय में जाने का विकल्प रहता है। उस आदेश को चैलेंज करें और कोर्ट के आदेश को इग्नोर ना करें, उससे भागें नहीं। एक बात महिलाएं और ध्यान रखें, अधिकतम 12 महीने की रिकवरी का आदेश कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रहे, 12 महीने से अधिक समय अगर बीत गया है तो अगर आप रिकवरी फाइल करेंगी कोर्ट में, ऐसे में आपको पिछले 12 महीने का ही एरियर जो है वो दिलाने का आदेश कोर्ट करेगा। उससे पीछे के जो मंथ होंगे, 12 महीने से अगर अधिक समय बीत गया है, यानी 14 महीने या 16 महीने बाद अगर मेंटेनेंस रिकवरी के लिए आप कोर्ट में गुहार लगाती हैं, तो आपको जिस महीने में आपने कोर्ट में गुहार लगाई है तब से पिछले 12 महीने तक का ही एरियर का आदेश होगा। उससे पीछे का जो है एरियर, उस पर कोर्ट आदेश नहीं कर सकता है। इसीलिए ध्यान रखें, 12 महीने से अधिक का समय ना बीतने दें। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।